हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। उसके पहले हम लोग देखें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। प्रॉपर्टीज़ यानी फार्मूला देखे थे। जैसे पहले देखिए यहाँ पे साइन, फिर साइन इन्वर्स एक्स लिखा हुआ है, तो ये इक्वल टू एक्स होता है। ये दोनों जब सेम रहते हैं और एक पे इन्वर्स लगा रहेगा दूसरे पे नहीं, तो वो जो है एक्स के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर याद रखिएगा। यहाँ देखिए साइन ब्रैकेट में साइन इन्वर्स एक्स, तो यहाँ पर एक्स जो है डोमेन का काम कर रहा है, तो डोमेन इसका जो है साइन इन्वर्स का डोमेन जो है वो -1 से 1 तक होगा। लेकिन जब हम इस तरह से लिख रहे हैं साइन इन्वर्स फिर साइन एक्स, तो हालांकि ये एक्स के इक्वल ही होगा, लेकिन इसमें पूरा का पूरा साइन एक्स जो है वो मेरा डोमेन का काम करेगा, और तब इसका डोमेन एक्स का मान जो है वो हम लोग लिखेंगे -π/2 से लेकर के π/2। ये थोड़ा सा इसके एक्स की वैल्यू में थोड़ा जो एक्स का जो हमारा डोमेन का जो रेंज ऑफ डोमेन है उसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन साइन इनवर्स एक्स लिखे तो भी एक्स होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स लिखेंगे तो भी एक्स होगा। उसी तरह कॉस इनवर्स लिखे तो एक्स होगा, तो एक्स का डोमेन यहाँ पर होगा -1 से 1 तक। फिर कॉस इनवर्स कॉस एक्स लिखें तो भी वो एक्स होगा, लेकिन इस समय एक्स जो होगा वो बिलोंग्स टू 0 से π होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा कॉस एक्स जो है वो मेरा डोमेन का काम करेगा, तो फिर एक्स का मान हमें इतना लिखना होगा। ठीक है। सिमिलरली जो है फॉर अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए जो इन्वर्स फंक्शन है उसके लिए हम लोग यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स, उसी तरह कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है। फिर उसके आगे फॉर्मूला देखते हैं। अगर साइन इन्वर्स 1/x है तो आप इसको लिख सकते हो कॉसेक इन्वर्स एक्स। ओके। कॉस इन्वर्स 1/x हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं सेक इन्वर्स एक्स। tan इन्वर्स 1/x हो तो उसको लिख सकते हैं कॉट इन्वर्स एक्स। इसी तरह से कहीं पर कॉसेक इन्वर्स 1/x हो, कॉसेक इन्वर्स 1/x, तो उसको हम लोग साइन इन्वर्स एक्स लिख सकते हैं। ओके। तो इस तरह का होगा। फिर ये फार्मूला में याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये 6 याद रखना होगा आपको कि साइन इन्वर्स ऑफ -x हो तो ये माइनस साइन इन्वर्स एक्स के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 फार्मूला जो है, ये 6 जो फार्मूले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइन इन्वर्स ऑफ -x इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स एक्स, जबकि tan इन्वर्स -x इक्वल टू -tan इन्वर्स एक्स होता है। कॉसेक इन्वर्स -x इक्वल टू माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स होता है, जबकि कॉस इन्वर्स -x जो होता है वो पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स के बराबर होता है। ठीक। और सेक इन्वर्स अगर हम देखें यहाँ पे सेक इन्वर्स -x, तो ये पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स होता है। और कॉट इन्वर्स -x देखें तो वो पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स होता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद रखिए, आप याद करिए कि कॉस इन्वर्स का जो रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच था और सेक का जो था और कॉट का जो था वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट था। ठीक। और जबकि साइन tan और कॉसेक का जो था ये हमारा फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट था। तो जब ये फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो उसमें ये केवल हमारा जैसे साइन इन्वर्स -x माइनस साइन इन्वर्स एक्स लिखाएगा, tan इन्वर्स ऑफ -x जो है वो -tan इन्वर्स एक्स लिखाएगा, कॉसेक इन्वर्स -x जो है माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स लिखा है। जबकि कॉस वाले में, सेक वाले में, कॉट वाले में इसका याद होगा आपको कि 0 से लेके पाई तक होता है। सेक वाले में -π/2 को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना। ठीक। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से यहाँ पाई माइनस लिखना पड़ता है, तो ये आप याद रखो। ठीक है। फिर देखिए ये याद रखिएगा साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स जो होता है π/2 होता है। tan इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स जो होता है वो π/2 होता है। कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस सेक इन्वर्स एक्स जो है वो π/2 के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस में π/2 माइनस एक्स का रिलेशन होता है, tan और कॉट में भी π/2 माइनस एक्स का रिलेशन होता है, कॉसेक और सेक में भी π/2 माइनस एक्स का रिलेशन होता है, इसलिए ये ऐसा π/2 होता है। फिर देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू लिखेंगे tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन ये कंडीशन को यहाँ पे याद रखना जरूरी है। x इंटू वाई का जो मान होना चाहिए, दिस इंटू दिस का जो मान होना चाहिए वो लेस देन 1 होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कब ये फॉर्मूला यूज होगा कब नहीं होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये पहले चेक कर लीजिए कि x इंटू वाई का मान लेस देन 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब जा कर के आप लिखोगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, जस्ट लाइक tan a प्लस b का फॉर्मूला की तरह है। ठीक, फिर यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लिखेंगे तो वो लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इसमें कंडीशन है कि एक्स वाई का मान जो होना चाहिए x इंटू वाई का मान ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। ओके, तो ये दो कंडीशन को एकदम बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत जगहों पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक्स ये 10x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले में याद रखना है x इंटू वाई का मान लेस देन 1, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाले में याद रखना है कि x इंटू वाई का मान जो होना चाहिए ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। ओके, फिर 2 tan इनवर्स x जो होता है वो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, जिसमें मॉड ऑफ x लेस देन 1। ओके, याद रखिएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर 2 tan इनवर्स x ही मेरा sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पर 2 tan इनवर्स को जब आप x को जब tan इनवर्स में लिखना चाहोगे तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जबकि 2 tan इनवर्स x को जब हम sin इनवर्स के रूप में लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर 2 tan इनवर्स x को हम cos इनवर्स के रूप में लिखेंगे तो होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 2 tan इनवर्स x को अगर हम tan इनवर्स के रूप में लिखते हैं तो वो तो चूंकि यही वाला लिखना है। ओके, अब देखिए साइन इनवर्स अगर यहाँ पर 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 2 साइन इनवर्स x के इक्वल है, जबकि x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 अपॉन रूट 2 लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। लेकिन वही जब x का मान 1 अपॉन रूट 2 के इक्वल या ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो उस समय ये साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है वो इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x के इक्वल होता है। अगर x हमारा इस रेंज में पड़ रहा है तो इसका मान 2 साइन इनवर्स x होगा। अगर x का रेंज जो है इसके रेंज में आ रहा है 1 अपॉन रूट 2 से लेके 1 तक में, तो ये साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो 2 कॉस इनवर्स x के इक्वल होता है, ये याद रखना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। यहाँ पे शो करना है, शो दैट फर्स्ट साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, जबकि इसका x का मान जो है इस रेंज में है। तो देखिए कैसे याद करते हैं, कैसे इसको करते हैं। थोड़ा सा एक आइडिया हम लेते हैं कैसे कि क्या फॉर्मूला हमको लगाना है, क्या करना है। सबसे पहले तो इसको थीटा मान लीजिए, साइन इनवर्स x को आप थीटा मानो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 थीटा, और फिर साइन इनवर्स को अगर हम इस साइड कर दें, साइन इनवर्स को अगर मैं इस साइड कर दूं तो क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। ओके, तो हमको कुछ आइडिया मिल गया कि हमको जो आगे चल के जो फॉर्मूला यूज करना है वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करना है। कहते यहाँ पर इसको मैं जब थीटा मान लूँगा तो ये हो जाएगा 2 थीटा, और साइन इनवर्स को जब मैं इस साइड कर दूंगा तो हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो मुझे याद थोड़ा सा यही ट्रिक याद रखना होगा कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना। तो पहले तो हम साइन इनवर्स x को थीटा मान लिए, तो सो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू कितना लिख देंगे x। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लेके चलेंगे, वो तो हम यहीं से आइडिया बताए। इसको जब थीटा मान लेंगे तो 2 थीटा हो जाएगा, फिर साइन इनवर्स को उधर करेंगे तो साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा हो गई। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो ये तो 2 का 2 हो गया, फिर साइन थीटा की जगह x रख देंगे, और कॉस थीटा को हम लोग क्या करेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ओके, तो अब ये साइन थीटा का मान फिर मैं x रख दूंगा, तो हो जाएगा क्या 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 थीटा इक्वल टू, अब मैं साइन को इस साइड कर दूं तो क्या हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स राइट साइड में आके हो जाएगा साइन इनवर्स, ब्रैकेट में हो जाएगा 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब थीटा का मान वापस कर देंगे, थीटा इक्वल टू यहाँ से कितना लिखेंगे साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में हो जाएगा 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो गया। ओके, सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ दिस इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। ओके,
फिर मान लीजिए कि हमको साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x प्रूव करना है। ओके, जबकि x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 लेस देन इक्वल टू 1। ओके, तो अब की देखिए इसको मैं थीटा मानूंगा, इसको जब मैं थीटा मानूंगा तो यहाँ पर क्या होगा 2 थीटा, और साइन इनवर्स को जब उधर ले जाएंगे तो क्या होगा साइन 2 थीटा, यानी इस वाले में भी साइन 2 थीटा का ही फॉर्मूला लगाना है। ओके, लेकिन क्या है कॉस इनवर्स एक्स को जब मैं थीटा मानूंगा तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लेके चलूंगा तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो इक्वल टू 2। अब ये साइन थीटा की जगह पर हम लोग क्या करेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और ये कॉस थीटा का थीटा लिखेंगे ही, कॉस थीटा लिख देंगे। अब कॉस थीटा का मान कितना है एक्स, तो 2 लिखेंगे, अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसके जगह पे इंटू एक्स हो गया। अब मैं इस साइन को राइट साइड में भेज दूंगा, इस साइन को, तो इधर राइट में जाके क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ क्या बचेगा 2 थीटा, तो 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, फिर ब्रैकेट में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला उतार देंगे। ओके, अब ये थीटा का मान वापस कर देंगे, तो थीटा इक्वल टू क्या है मेरा कॉस इनवर्स एक्स, तो 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल है, सो दैट एग्जाम्पल नंबर 4, सो दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो हम LHS लेके चल रहे हैं, LHS, तो tan इनवर्स x 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11, तो हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कि x इंटू वाई लेस देन 1 है कि नहीं है। तो देखिए ये मेरा x का काम कर रहा है और ये मेरा y का काम कर रहा है, तो x इंटू वाई जब मैं करूँगा तो 2 से 2 कट गया, 1/11 आ गया, तो 1/11 मेरा लेस देन 1 है, इसका मतलब ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है। तो हम यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y, x के जगह 1/2 प्लस y के जगह 2/11 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और ये चेक कर लेंगे कि x इंटू वाई का मान लेस देन 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, फिर इक्वल टू tan इनवर्स, अब ये देखिए 11 और प्लस 4 हो जाएगा और नीचे होगा 22 माइनस 2, तो इसको सिंप्लीफाई करिए तो आएगा tan इनवर्स 15/20, तो इसको कैंसिल करेंगे तो tan इनवर्स 3/4 प्रूफ हो गया, ये मेरा आ गया। ओके, उसी तरह एग्जांपल 5 देखिए, एक्सप्रेस tan इनवर्स कॉस अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, जबकि यहाँ पर जो है ये कुछ ये x का मान माइनस π/2 से ग्रेटर है और लेस देन π/2 है। ओके, और इसको एक्सप्रेस करना है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, और ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चलकर जब डिफरेंशिएशन वगैरह करने के लिए जब इसका देगा ना तो आपको जानना चाहिए कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, तभी आप उसको डिफरेंशिएट करोगे। ठीक, तो देखिए हम कैसे करते हैं इसको, tan इनवर्स कॉस एक्स अपॉन लिख रहे हैं 1 माइनस साइन एक्स। ओके, हम यहाँ पर कॉस एक्स का फॉर्मूला कॉस 2 थीटा इक्वल टू याद होगा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह कॉस एक्स अगर यहाँ पर है तो हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, कॉस एक्स की जगह पर। ठीक, अपॉन में 1 को लिख देंगे कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, फिर माइनस साइन एक्स को लिखेंगे 2 साइन x/2 कॉस x/2। तो ऊपर अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो tan इनवर्स a प्लस बी a माइनस बी लिखे, और यहाँ नीचे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो लिख देंगे cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कैंसिल कर देंगे इससे, तो क्या रह गया यहाँ पे tan इनवर्स cos x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन cos x/2 माइनस साइन x/2। ओके, अब जो है देखिए, अब यहाँ से चूंकि tan इनवर्स आ गया मेरा cos x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन cos x/2 माइनस साइन x/2, अब इसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को मैं cos x/2 से डिवाइड कर दूंगा, तो डिवाइड करने पे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ प्लस में tan x/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे माइनस tan x/2 आ जाएगा।
जब इसको ऐसा करेंगे तो tan इनवर्स क्या हो गया 1 प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन एक्स बाई टू। ओके, 1 को मैं लिख सकता हूँ 10 पाई बाई 4, तो मैं यहाँ लिख दूंगा tan इनवर्स 1 की जगह पर 10 पाई बाई 4 प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे 1 का इंटू माना जा सकता है 1 इंटू टेन एक्स बाई टू, तो 1 के जगह पर लिख दे 10 पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स बाई टू। तो हो गया ना ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला। तो हम यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई बाई 4 a का काम कर रहा है और ये x बाई टू बी का काम कर रहा है, तो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो करके ये मेरा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू हो गया। तो इसको अगर आगे चल करके डिफ्रेंशिएशन वाले चैप्टर में अगर हमको कहा जाएगा कि इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा जाएगा अगर, तो मैं पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ लूँगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने पर ये सिर्फ आ रहा है इतना, और अब इसको डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाएगा। पाई बाई 4 का 0 हो जाएगा और फिर 1 बाई 2 और x का 1 हो जाएगा, तो 1 बाई 2 आंसर लिख देंगे सिंपली। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से अल्टरनेटिवली अगर दूसरे तरह से अल्टरनेट इसका देखिए, दूसरे तरीके से हम कैसे इसको इसी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये देखिए tan इनवर्स लिखा हुआ था cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, तो tan इनवर्स लिखेंगे और cos x को लिख देते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स 90 माइनस थीटा। ओके, अपॉन 1 माइनस, फिर साइन x को भी तोड़ के यहाँ पे फिर साइन x के बदले लिखते हैं cos पाई बाई 2 माइनस एक्स। ओके, अब देखिए साइन इस पूरे को मैं थीटा मान ले रहा हूँ, पूरे को साइन थीटा हो गया, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यानी मेरा हो जाएगा कितना 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये पूरे के पूरे ये पाई बाई 2 माइनस एक्स को थीटा मान लेंगे और इस फॉर्मूले पे सेट कर देंगे। फिर अब हम यहाँ पे 1 माइनस, अब कॉस का जो होता है ना, कॉस थीटा का देखिए, कॉस थीटा का ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है और ये भी फॉर्मूला होता है। तो लेकिन इसमें हमको ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिससे कि ये मेरा 1 कैंसिल हो जाए, ये तो ये 1 को कैंसिल करने के लिए हम लोगों को ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, ताकि ये 1 कैंसिल हो जाए। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर कॉस थीटा के जगह पर लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और जब ये माइनस से मल्टीप्लाई इसको करेंगे हाँ, तो ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा और ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये बाहर में माइनस है तो ये नेगेटिव -1 होगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो थीटा की जगह लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर साइन स्क्वायर थीटा ये जो है पूरा, और यहाँ पर भी है साइन इतना, तो ये एक तो साइन कैंसिल हो जाएगा। ओके, है ना, 2 से 2 कैंसिल कर दो, एक साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, यहाँ साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 है, तो एक साइन को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ कॉस बचेगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, और एक साइन बचेगा यहाँ पर नीचे में पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, तो इसको कॉस बाई साइन को क्या लिख देंगे कॉट, यानी हम लिखेंगे tan इनवर्स। अब इसको देखिए यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स को अगर 2 से भाग दे दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा ये पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तो यहाँ हम लिख देंगे कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब यहाँ पे tan इनवर्स है और यहाँ पे कॉट है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो पहले मैं कॉट को tan में बदल दूंगा, तो tan 90 माइनस थीटा, ये पूरे को हम थीटा मान लेंगे, पूरे को थीटा मान लेते हैं, तो थीटा मानेंगे तो tan पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख देंगे, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो अब tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा पाई बाई 2 में माइनस पाई बाई 4 करेंगे तो पाई बाई 4 बचेगा, और ये माइनस को माइनस इंटू करेंगे तो प्लस एक्स बाई 2, तो यहाँ से भी देखिए आंसर वही आएगा। तो इन दोनों में जो माने कि जो तरीका आपको आसान लगे उसी को याद रखें। ठीक है, ऐसे तो ये वाला बहुत सिंपल है, को आगे चल करके इसको, ये क्वेश्चन नंबर जो है ये एग्जाम्पल का जो है एग्जाम्पल नंबर 5, इसको 2-3 बार आप बना करके देखिए, बना करके प्रैक्टिस करिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल करके कई जगहों पर इस तरह के केसेस आएंगे आपके पास। ओके, इसलिए ये सब फॉर्मूले को ये इतना को हम लोग इतना लिख सकते हैं, फिर इतना लिख सकते हैं, ये सब थोड़ा याद रखना है शॉर्टकट।
ठीक। फिर यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 6, राइट कॉट इनवर्स 1/√x² -1, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। इसको भी, इसके पहले वाले क्वेश्चन 5 भी, एग्जाम्पल 5 को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कॉट इनवर्स 1/√x² -1 है, x के जगह पर आप सेक थीटा रख दो, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 को हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और जब उसका रूट निकालेंगे तो खाली tan थीटा लिखाएगा। ओके, तो यहाँ हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/10 को कॉट थीटा लिख देंगे, कॉट कॉट कैंसिल कर देंगे, कॉट इनवर्स कॉट को कैंसिल कर देंगे, खाली थीटा लिख दिया। और थीटा का मान यहाँ से वापस करेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक को इधर लाएंगे तो क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स, तो ये लिख देंगे सेक इनवर्स एक्स। ओके, फिर एग्जाम्पल 7 देखिए, यहाँ पे प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² इक्वल टू प्रूव करना है tan इनवर्स 3x - x³ अपॉन 1 - 3x²। ओके, तो देखिए ये इसको ना आसान होगा कि आप तो चाहो तो ऐसे भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का भी इस्तेमाल कर सकते हो तुम LHS लेके, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए आप RHS को लेके चलो। तो RHS लो तो tan इनवर्स 3x - x³ अपॉन 1 - 3x² है, ठीक। अब इसमें अगर हम पुट कर दें x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू अगर tan थीटा अगर मैं पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये जानते हो पूरा का पूरा कितना है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है ये, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है ये पूरा, ये मेरा tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो हम लिख देंगे tan 3 थीटा, तो tan इनवर्स गैप हो गया, कैंसिल हो गया, तो 3 थीटा हो गया। अब 3 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं। तो ये थीटा के जगह पर तो हम ये उतार देंगे, ये देखिए x इक्वल टू tan थीटा, थोड़ा थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो हम लिख देंगे यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस, अब 2 का 2 लिखेंगे, ये वाला 2, अब फिर थीटा के जगह पर लिख देंगे tan इनवर्स x। अब 2 tan इनवर्स x को बाय फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर 2 tan इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर जो है ये 2 tan इनवर्स x के जगह पर लिख देंगे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। तो देखिए ये LHS आ गया। अगर LHS ही लेके आप चलोगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का अगर इस्तेमाल करोगे तो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो हो जाएगा, बन तो जाएगा लेकिन इसमें आसान है आपको कि RHS ही लेकर के चलिए। ओके, ठीक है। अब देखिए ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर एक्सरसाइज का 2.2 का देखते हैं। 3 sin इनवर्स x इक्वल टू प्रूव करना है sin इनवर्स 3x - 4x³, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पर अगर मैं थीटा मान लूँ, sin इनवर्स x को थीटा मान लूँ और इस साइन इनवर्स को मैं लेफ्ट साइड में ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, sin 3 थीटा, यानी कुछ समझ में आ गया हमको कि sin 3 थीटा का फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो sin इनवर्स x को हमने थीटा माना तो sin थीटा इक्वल टू x हो गया। अब मैं sin 3 थीटा का फॉर्मूला लेके चलूँगा, क्योंकि देखो ये 3 हो गया, ये थीटा हो गया, और इस sin इनवर्स को इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, sin 3 थीटा। तो sin 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। ओके, तो सो देयरफॉर आप यहाँ पर क्या करेंगे, साइन थीटा की जगह पे x रख देंगे और sin³ थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा। साइन थीटा की जगह x लिखेंगे, 3 पावर लगाएंगे तो हो गया ना, sin 3 थीटा इक्वल टू 3x - 4x³। ओके, तो अब मैं साइन को इधर कर देता हूँ, तो 3 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x - 4x³। अब ये थीटा का मान वापस कर देंगे, तो थीटा की जगह पर क्या है, साइन इनवर्स है, तो लिखेंगे 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x - 4x³। तो ये मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। फिर देखिए उसी तरह आपको प्रूफ करना है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में 4x³ - 3x। ओके, तो अब फिर देखो यहाँ पर अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो 3 थीटा हो जाएगा, और cos इनवर्स को इस साइड में ले आए तो cos हो जाएगा, तो cos 3 थीटा, तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला लेके चलना है। तो आप यहाँ पे पहले इसको थीटा मानो, cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू x हो जाएगा, cos को इधर करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू है, और फॉर्मूला लेके चलेंगे cos 3 थीटा, तो cos 3 थीटा इक्वल टू क्या होता, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब cos थीटा का मान x रख देंगे, तो 4x³ - 3x। अब इस cos को हम राइट साइड में ले जाएंगे,
तो इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, 3 थीटा इक्वल टू, कॉस को इधर कर दिए तो 3 थीटा यहाँ बचा और ये कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x हो गया। अब थीटा का मान वापस कर देंगे तो 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में हो गया 4x क्यूब माइनस 3x। देखिए ये प्रूफ हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो फिर LHS लेके चलते हैं हम लोग। ठीक, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाएंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और चेक कर लेंगे कि x इंटू वाई का मान लेस देन 1 है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 2/11 को जब मैं 7/24 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2/11 इंटू 7/24, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 2 से ये काट देंगे तो 12 हो जाएगा, तो 7 अपॉन हो जाएगा 132 जो कि लेस देन 1 है। ओके, तो इस तरह से, तो इसका मतलब हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, तो tan इनवर्स लिखेंगे x प्लस वाई, x के जगह पर ये और y के जगह पर ये, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो x के जगह पर ये लिख देंगे, इंटू में y के जगह ये लिख देंगे। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये कुछ इस तरह का आएगा 48 प्लस 77 अपॉन 264 माइनस 14। ओके, और 11 इंटू 24 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया tan इनवर्स 125 अपॉन 250, तो इससे कैंसिल कर देंगे तो tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/70। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगाइए tan के रूप में। तो यहाँ पर देखिए हमने उसके पहले फॉर्मूला लिख दिया है उधर, तो आप फिर यहाँ पर रिपीट कर देते हैं। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं x के जगह कितना है 1/2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स 2 इंटू एक्स, तो x के जगह 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर x के जगह पर क्या है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, अब प्लस tan इनवर्स 1/7 ऐसा ही रहने देंगे। ओके, तो अब देखिए ये tan इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये 4/3 के इक्वल आएगा ये। ओके, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पर फिर आप जो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, x के जगह x प्लस वाई, तो x के जगह ये लिखेंगे प्लस y के जगह 1/7 लिखेंगे अपॉन 1 माइनस x के जगह पर 4/3 इंटू वाई के जगह पर 1/7, और ये चेक कर लेंगे 4/3 इंटू 1/7 को इंटू करेंगे तो देखिए क्लियर है कि ये 1 से छोटा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है। ओके, तो अब यहाँ पर लिखिए tan इनवर्स, फिर इसको सिंप्लीफाई करिए तो आएगा 28 प्लस 3 अपॉन 21 माइनस 4, और 3 इंटू 27 इसका एलसीएम जो है 3 इंटू 7 जो है एलसीएम वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो 28 प्लस 3 अपॉन 21 माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 31/17। तो ये देखिए RHS के इक्वल आ गया। ठीक है ना, तो ये प्रूफ हो गया, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला आगे क्वेश्चन देखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आगे, सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म पे बेस्ड है, और वो सभी के सभी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अगले वीडियो को देखिए।